ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मकर संक्रांति की पूजा, मकर संक्रांति पर क्या दान करें और मकर संक्रांति की कथा इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, कथा को सुने। हजारों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है मकर संक्रांति की कथा का श्रवण करने से। अनेकों कथाएं मकर संक्रांति की, मकर संक्रांति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं और मकर संक्रांति का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। मकर संक्रांति अगर स्कंद पुराण के हिसाब से आप देखेंगे तो मकर संक्रांति वाले दिन साल का एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु गंगा स्नान करने गए थे। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। अनेकों प्रकार की प्रचलित कथाएं हैं और भगवान के आशीर्वाद का ये सबसे बड़ा दिन है। इस दिन भगवान गोविंद, भगवान शिव, सूर्यदेव, शनिदेव सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। आमतौर पर यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें, या तो गंगा स्नान करें या जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। बड़ा महत्व है गंगा स्नान का। गंगा स्नान का इतना महत्व है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। मकर संक्रांति के दिन एक दिन गंगा में स्नान करने से आपको हजारों यज्ञों के फल समान पुण्य प्राप्त होता है। जितना हजारों यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है उतना मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। 7 चीज़ों का दान मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। 14 दान किए जाते हैं मकर संक्रांति को और आप मिलाकर के कर सकते हैं। 7 चीज़ें मेन होती हैं। काले तिल का दान, मकर संक्रांति पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तिल का दान, क्योंकि इस दिन जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने गए थे तो उन्होंने काले तिल और गुड़ से लड्डू बना करके सूर्यदेव का स्वागत किया था शनिदेव ने। जिस समय की बात है, भगवान सूर्यदेव के तेज को संध्या माता सहन नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने संज्ञा जी ने अपने छाया से एक स्त्री का निर्माण किया जिनका नाम छाया था, और वह संज्ञा जी की जगह पर रहने लगी। वो तपस्या करने चली गई। उसी समय उनके गर्भ से शनिदेव का जन्म होता है। तो शनिदेव जन्म के समय काले थे। सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया जी को और शनिदेव को घर से निकाल दिया। जिस घर में वो जा कर के रहते उसका नाम था कुंभ। तो इस बात को लेकर के छाया जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। अब इस परेशानी से सूर्यदेव बड़े दुखी रहने लगे। तब यमदेव ने उस रोग से उनको छुड़ाया था, ठीक किया था उनको, और उनसे वचन लिया था कि वो भी माता संज्ञा की तरह उनसे भी प्रेम करें और शनिदेव से भी प्रेम करें। सूर्यदेव ने उनके घर को जला दिया था क्रोधित होकर के। जब माता छाया ने उनको श्राप दिया था तो उनको फिर पछतावा हुआ। वो उनसे मिलने गए। जिस घर में मिलने गए थे वो कुंभ घर था, और माँ जाके देखा राख के ढेर थे, क्योंकि घर जो जला हुआ था। फिर शनिदेव को पता चला कि सूर्यदेव आए हैं। उन्होंने तिल के लड्डू बना करके, क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं, उनका स्वागत किया। तो इससे सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको एक नया घर प्रदान किया जिसका नाम था मकर। तो इसलिए शनिदेव 2 राशियों के स्वामी हो गए, कुंभ के और मकर के। सूर्यदेव ने उस दिन वचन भी दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा उस दिन जो भी व्यक्ति मेरी तिल से पूजा करेंगे और तिल का दान करेंगे उनके घर को मैं धन से भर दूंगा। तो इस दिन तिल का बड़ा महत्व है। दूसरा, गुड़ का दान। इस दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। यह दिन हरि और हर, भगवान विष्णु और भगवान शिव के दोनों का दिन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों गंगा स्नान करने गए थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। भगवान शिव को तिल बेहद ही प्रिय है और भगवान विष्णु को गुड़ प्रिय है। तो इसलिए तिल और गुड़ का इस दिन दान किया जाता है। स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी तिल और गुड़ से तर्पण करेंगे, तिल और गुड़ का दान करेंगे, उनकी खुशियों से झोली भर जाएगी। इस दिन पहला दान
तिल का, दूसरा दान गुड़ का, तीसरा दान गर्म वस्त्रों का, गर्म वस्त्र में कुछ भी आप दान कर सकते हैं। चौथा दान होता है इस दिन फल का, आप फल का दान करें। पांचवा जो दान होता है इस दिन वो होता है दीप दान। दीप दान का बड़ा महत्व होता है, जितना चाहे उतना दीपक जलाएं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, बट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, मंदिर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, सूर्य देव के नाम का दीपक जलाएं, शनिदेव के सामने दीपक जलाएं। मतलब जितना हो सके उतना दीप दान करना चाहिए। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। छठा दान है अन्नदान। अन्नदान का बड़ा महत्व होता है, अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान में खाने में कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसका दान जरूर करना चाहिए। और सातवां है दक्षिणा का दान, पैसे जरूर थोड़े बहुत देने चाहिए। ये 7 दान महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर ये 7 दान आप करते हैं तो आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसी दिन माता गंगा पृथ्वी पर आई थी। भगीरथ सिंह ने कठोर तपस्या की और अपने भाई जो उनके थे जो 60,000 सगर राजा के जो कपिल ऋषि ने जो उनकी संतान थी उनको भस्म कर दिया था, उनका जो उद्धार किया माता गंगा ने। तो राजा भगीरथ ने तिल और गंगा जल से उनको तर्पण प्रदान किया, इससे उनकी मुक्ति हो गई। बड़ा महत्व है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो आप इस दिन ये जरूर करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और कथाओं का श्रवण करें। ओम सूर्याय नमः।